बांग्लादेश में हुई तख्तापलट का भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोनों देश के बीच करीब 30,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार होता है। आंदोलन की वजह से इसमें करीब 150 करोड़ रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। आगे इसके और बढ़ने का अनुमान है। सवाल सिर्फ व्यापार घाटा का नहीं है। बांग्लादेश से जो संकेत आ रहा है वह संकेत अच्छे नहीं हैं। पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान और चीन की भूमिका संदेह के दायरे में है। आंदोलनकारी पीएम आवास में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की। यहां तक बात समझ में आता है। इसको आक्रोश की परिणति कह सकते हैं। पर बंगबंधु मुजीबुर रहमान के तस्वीर को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इसमें भारत के लिए भी कुछ संकेत छिपा हो सकता है। यह बड़ा ही खतरनाक संकेत है। हालात को देखने से प्रतीत हो रहा है कि सबसे पहले भारत को बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों के नए खेप से निपटना होगा। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में हालात बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। हालांकि बीएसएफ ने बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। हालात से निपटने के लिए सेना को भी सतर्क कर दिया गया है। पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह समस्या बड़ी हो सकती है। दूसरी बड़ी मुश्किल पाकिस्तान को लेकर होने वाली है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश के बदले हालात का लाभ पाकिस्तान उठाना चाहेगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सक्रियता भी बढ़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं माना जाएगा। शेख हसीना के रहते बांग्लादेश में पाकिस्तान की बहुत नहीं चलती थी। भारत के एक और दुश्मन चीन बांग्लादेश की घटनाक्रम पर पैनी नजर गड़ाए बैठा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होंगी तो भारत को इसका नुकसान हो सकता है। जाहिर है चीन इसको हवा दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध की परवाह किए बगैर भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार कम नहीं किया, उल्टे कच्चे तेल का व्यापार बढ़ा दिया। और कहीं न कहीं अमेरिका इस घटना से अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत के पड़ोस में उथल पुथल का अमेरिका भी अपने तरीके से लाभ लेना चाहेगा। बांग्लादेश के तख्तापलट के बाद लैंड पोर्ट, पेट्रापोल और बेनापोल बॉर्डर से भारत का होने वाला व्यापार संशय के दायरे में है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहां से करीब 30,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार होता है। अब इस पर संकट के बादल मंडराने लगा है। बहरहाल बांग्लादेश में तख्तापलट क्यों हुआ, अब जरा इसको समझ लीजिए। बात वर्ष 1971 की है। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए भारत की मदद से बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी ने लड़ाई लड़ी थी। उन दिनों मुक्ति वाहिनी को बांग्लादेश में आजादी का नायक यानी स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता था। आजाद मुल्क बनने के बाद बांग्लादेश में इसी मुक्ति वाहिनी के लोग या उनके परिवार से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया गया। कालांतर में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को मिलने वाले आरक्षण का विरोध शुरू हो गया। वर्तमान में ढाका और दूसरे शहर के छात्र इसी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। विरोध इस कदर बढ़ा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आंदोलनकारी प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिए, भीतर घुस गए। आप तस्वीरों में इस घटना को देख सकते हैं।
बोलो